यहाँ पर पूरी सेना, राम की सेना कहें या वानर की सेना कहें, मौजूद है, हर्ष उल्लास के साथ में मौजूद है। और वाकई में ये अथक प्रयास रहा है, ये सतत प्रयास रहा है, मेहनत रही है, लगन रही है पूरी मेला समिति की। और हम धन्यवाद कहना चाहेंगे मेला समिति अध्यक्ष माननीय विवेक राजवंशी जी के द्वारा कि उनके अथक प्रयासों के कारण आज ये कार्यक्रम संभव हो पाया, संभव हो सका। जी हाँ, 233 फीट लंबा आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, कोटा वासियों की इसकी सौगात मिली है। मैं समझता हूं कि अब हमें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि ये उल्लास अपने आप में बोल रहा है। आइए इस उल्लास का आनंद लें। जी बिल्कुल, अलग रोमांच प्रस्तुत कर रहा है। तो अब हम सभी मिलकर के आनंद लेते हैं आज ये लक्ष्मी नारायण जी की सवारी का।
राम जी की सेना निकल के गई, बंदर, भालू, और अब रावण की सेना, रावण स्वयं अपनी सेना को लेकर, रावण का प्रतिरूप। जी बिल्कुल, आज का ये आयोजन केवल एक परंपरा नहीं है पुरुषोत्तम जी, बल्कि एक संदेश देता है। अहंकार, असत्य कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन सत्य, उसकी जीत हमेशा होकर के ही रहती है। और एक और बात साथी, कि व्यक्ति में चाहे 1000 गुण हो, क्योंकि भगवान शंकर का परम भक्त था रावण, 10 बार अपने शीश को काट कर चढ़ाया और पुनः प्रभु ने लौटा दिए और दशानन हो गए। पांडित्य, 4 वेद और 6 शास्त्रों को कंठस्थ याद रखने वाला रावण, जिसने एक बार खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, ऐसा शक्तिशाली रावण केवल अपने दंभ के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी अनीति के कारण रावण हो गया। बहुत गहरे संदेश छिपे हैं हमारी पौराणिक, हमारी इन कथाओं में। समझाना है नई पीढ़ी को। बिल्कुल सही बात कही। हमारी पौराणिक कथाओं में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में दशानन कहा जाता है कि इनके नाना के द्वारा एक माला इनको भेंट की गई थी, और उस माला के अंतर्गत रावण ने अपने 10 सिर देखे थे, और तभी से उन्होंने कल्पना की थी, बिल्कुल, कि अगर मेरे 10 सिर होते तो कैसा होता। और बस उसी चाहत को, उसी लालसा को पाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। बहुत समझाया मंदोदरी ने, सभी ने समझाया, लेकिन मंदोदरी तो पत्नी थी और पंच कन्याओं में पूजित पत्नी थी। मंदोदरी कहती है रावण से कि काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, ते ही भ्रम होई तुमरी के नाई। अर्थात हे नाथ, काल किसी को दंड लेकर नहीं मारता है, जिसका सर्वनाश आता है तो उसका धर्म, बल, बुद्धि और विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार काल तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम भ्रम में हो कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही सर्वशक्तिशाली हूं, लेकिन रावण ने मंदोदरी की भी बात नहीं सुनी। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर भ्रम होता है तो वो एक ना एक दिन टूटता जरूर है। बिल्कुल। और वो भ्रम टूटा। देखो, आज के दिन रावण जलेगा। जी हाँ, वाकई में आज के दिन रावण जलेगा, क्योंकि हर लोगों के दिलों में जश्न है, और उन जश्नों में है राम। और इसी के साथ ही लोक संस्कृति की झलक हम सामने देख रहे हैं। ये जो पोशाक है, ये हमारे, जिस तरह से प्रभु राम ने किसी राज्य को आवाज नहीं दी कि मेरी मदद को आओ, उन्होंने वानरों को, रीछों को उनकी सहायता ली। इसी तरह से जो हमारे जंगल का जो स्वरूप बनाते हुए ये जो कलाकार हैं, अपने शरीर पर जो पत्ते बांधकर, और जिस तरह से इन्होंने अभी अभी सामने नृत्य किया, ये अपने आप में दर्शाता है कि चाहे युग कोई सा भी हो, हमें संभालना है हमारी इस प्रकृति को, प्रकृति में रहने वाले लोगों को। प्रभु श्री राम ने भी यही तो संदेश दिया था। जब शबरी के बेर उन्होंने खाए तो उन्होंने भी यही संकेत दिया कि हमें हर तबके को साथ लेना है, बल्कि उनका सम्मान करना है, उन्हें साथ लेना है। और देखिएगा, ये हमारे हाड़ौती क्षेत्र की कंजर जाति की, खासकर छबड़ा की ये जो नृत्यांगना है, हम यूं कहें कि चाहे भले वेस्टर्न डांस पीछे रह जाएं, लेकिन हमारी गुलाबो जो हाड़ौती की रही है, छबड़ा की गुलाबो, उसने बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए हैं। और उसी भांति का नृत्य अभी हम मंच जी हाँ, के सामने बिल्कुल देख रहे हैं। ग्रुप में, समूह में ये सभी बालिकाएं नृत्य करती हुई, वाकई में एक अद्भुत छटा, एक अलग ही आनंद है जब पारंपरिक रीति रिवाजों को हम अपनी ज़मीन से जोड़ करके रखते हैं।
वाकई में कह सकते हैं कि ये एक अलग ही रीति है, अलग ही रिवाज है जो हम अपनी संस्कृति में देखते हैं, अपने उत्सवों के अंदर देखते हैं। और हर बच्चों को इन संस्कृति और उत्सव से जो जोड़ने का कार्य है वो हमें करना है। और स्पेशली हम कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम जी कि आज की जो पीढ़ी है जी, आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी के अंतर्गत उनके मनों में भाव होना चाहिए हमारी संस्कृति का, हमारे उत्सवों का और रीति रिवाजों का। ये जो आप देख रहे हैं ये केवल नृत्य नहीं है, ये तो उल्लास है। बिना उल्लास ये आनंद है, हमारे दशहरा मेले का आनंद। जो हमारा जो पड़ोसी ज़िला है बारां जिला, बारां के जो हमारे शाहबाद और बारां क्षेत्र के जो नृत्यांगना हैं, खासकर हमारे कंजर जाति, बंजारा जाति, भील, ये लोग इस नृत्य को किया करते हैं। और अब ये देखिएगा कितना सुंदर प्रतिरूप जटायु का, बहुत ही बेहतरीन जटायु, पक्षीराज जटायु। वाकई में बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। और देखिए किस तरीके से ये नृत्य करता हुआ अपने हर्ष और उल्लास को व्यक्त करता हुआ। रावण और जटायु का युद्ध। जटायु तो पक्षीराज थे, इसके बाद भी उन्होंने प्रभु राम की सहायता की और हम इंसान होकर कई बार ना जाने कितने दुष्कृत्यों में लीन हो जाते हैं। रावण का अंगद, हनुमान और अलग अलग प्रतिरूपों में जी बिल्कुल, शाही सवारी आते हुए और मध्य में बीच में बैठे हुए हनुमान जी। वाकई में देखो आज जलेगा रावण, जश्न है हर दिल में राम। अब हर गली हर चौक में गूंजेगा, अब हर गली हर चौक में गूंजेगा जय श्री राम, जय श्री राम। वाकई में आज विजय है, सत्य की विजय है। वाकई में आज हम कह सकते हैं कोटा दशहरा 2025। निकल गया ना। और ये एक बार फिर लोक संस्कृति के रंग, लोक कलाकार, हमें लगता है शायद अयोध्या काल में भी, उस युग में भी यही हुआ होगा। जी हर बिल्कुल। आम आदमी, हर आदमी खुश था। प्रभु श्री राम जब रावण का वध कर वापस अयोध्या लौटे होंगे तो वही नजारा रहा होगा।
ये सवारी को आगे बढ़ाएं थोड़ा शीघ्रता के साथ। रावण का मुहूर्त हो रहा है। ये हमारे भैया पुलिस वाले भैया ये गाड़ी को आगे बढ़ा दें, तेजी से आगे बढ़ा दें। टाइम निकल जाएगा। निकल गई ना उधर से, हाँ वो तो निकल गए ना बानर गए। ये हनुमान चालीसा।
जी हाँ, ये सुंदर प्रस्तुति वानरों के भेष में कोटा के बालाजी महाराज गोदावरी धाम के जो साथी गण हैं, जो वहाँ के भक्तगण हैं, उनके द्वारा उस और रावण के एक छोर पर ये प्रस्तुति, सुंदर प्रस्तुति दी गई। और अब हम देख रहे हैं कि जैसा हम कह रहे थे कि लाहौ लश्कर के साथ महाराज की सवारी पधारती है, हमें यहाँ से हाथी नजर आ रहा है और उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण जी विराजे हुए हैं चांदी की पालकी में, और उन्हीं के द्वारा ये राम के रूप में रावण का वध किया जाता है। परंपरागत रूप से महाराज इजराज सिंह जी आज रावण का वध करेंगे, सीता जी का पाना पूजन और प्रथम तीर चलाकर, क्योंकि ये दशहरा आज भी राज परिवार का है। भगवान ब्रजनाथ जी महाराज कोटा के स्वामी कहे जाते हैं और आज जो पधारे हैं वो भगवान लक्ष्मी नारायण जी, चूंकि राम का प्रतिरूप होते हैं भगवान विष्णु, उन्हीं का विमान यहाँ पर। और वही ऐतिहासिक क्षण जो 132 सालों की परंपरा है, या यूं कहें कि उससे पहले भी, चूंकि 1723 में महाराव दुर्जन साल सिंह जी हाड़ा के समय से कोटा में दशहरे का प्रारंभ हो चुका था, लेकिन साल दर साल बढ़ता गया और महाराव उम्मेद सिंह जी द्वितीय के कार्यकाल से इसने अपने स्वरूप को बढ़ाया। और सन 1894 में जब नगर परिषद की स्थापना हुई और महाराज के सानिध्य में ये मेला नगर परिषद के द्वारा मनाया गया, उन 1894 उसी दिवस से हम कह पाते हैं कि आज ये 132वां दशहरा मेला, राष्ट्रीय दशहरा मेला, आज हम गदगद हैं हमारे सम्मानित अतिथि को पाकर। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय माननीय भजन लाल जी शर्मा, साथ में हमारे सम्मानीय कोटा के लाडले नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लाडले माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, जो कि जिस तरह से संसद में नवाचार किया करते हैं, उसी तरह से अपनी एक निगाह से वो हाड़ौती और कोटा की धरती पर जितना संभव हो नई योजनाएं, नए नवाचार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो देखा है सांगोद में कि किस तरह से सुपोषित मां का अभियान चलाकर आपने महिलाओं को उनके हित में कार्य किया है। इसी तरह से अभी अभी टॉय बैंक बनाकर गरीब बच्चों के लिए आपने स्थापना की। जी बिल्कुल नवाचार, सही बात कही। ये नवाचार ही है जो दिनों दिन हम देख पा रहे हैं, और ये संभव हो पाया है अथक प्रयासों से माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। वाकई में नवाचार ही है जो हम दिनों दिन रातों रात देख रहे हैं, और उस नवाचार का जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं आज के विजयश्री रंगमंच पर। हाड़ौती की धरा पर ये 233 फीट का पुतला खड़ा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल पूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं आज सत्य की विजय हुई है, सत्य की जीत हुई है। और देखिएगा ठीक सामने हमारे भगवान लक्ष्मी नारायण जी का विमान और सेवक किस तरह से चंवर ढुल रहे हैं भगवान प्रभु के। बोलो सियावर रामचंद्र की। क्या बात है, प्रभु के चरणों में हमारा नमन और प्रार्थना कि इसी तरह से, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो बात महाभारत के श्लोक में कही गई कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब प्रभु अवतार लेंगे। और वाकई में ये ये रूप कुछ भी हो सकता जी है। बिल्कुल, और ये अवतार आ चुका है, अवतार ले चुके हैं। जी हाँ, बस कुछ ही समय में हम कह सकते हैं कि आज के हाड़ौती की धरा पर आज रावण का दशानन का दहन किया जाएगा, वध किया जाएगा, और इसी के साथ में समाप्त होगा जो एक नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिसे हम क्रोध कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं, लोभ कहते हैं। वाकई में आज इस दहन के साथ, इस वध के साथ में आज इन सब बुराइयों का भी अंत होगा। और देखिए, हम गजराज जी की सवारी पर देख सकते हैं लक्ष्मी नारायण जी भगवान जी स्थापित हैं, और किस तरीके से बस कुछ ही पलों में आज रावण अच्छा, का आज भी आप होगा। देख रहे हैं कि जो राजसी परंपरा है, जो पगड़ी और जो कहें कि हमारा जो बंद गले का सूट होता है, वही परंपरा परिपाटी चली आई है। आज भी दरी खाना, हम यूं कहें कि आज भी उन सभी परिपाटियों को निभाया गया। गढ़ में आज भी दरी खाना लगा, और उसी
इसी तरह से। और देखिएगा हम बिल्कुल, हमें खुली जीप में नजर आ रहे हैं हमारे महाराज इजय राज सिंह जी। बिल्कुल हम जोरदार उनका तालियों से स्वागत करें कि महाराज इजय राज सिंह जी सीधा जा रहे हैं उस रावण दहन के स्थल पर, जहां चंद पलों में वो माता सीता को संदेश देंगे। प्रभु लक्ष्मी नारायण जी के प्रतिनिधि के रूप में ये वहां पधार रहे हैं आज, जबकि साथ में आज महाराज कुंवर जयदेव सिंह जी भी पधारे हैं। और वहाँ पर जो पूजा अर्चना करवाई जानी है, हमारे राज आचार्य श्री आशुतोष दादीच वहाँ पर मौजूद हैं, पंडित कुंज बिहारी जी गौतम वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर ज्वारों का जो है पूजा की जाएगी, घट की पूजा की जाएगी। रावण के पैर में तीर चुभाने की जो परंपरा है उसे संपन्न किया जाएगा। महाराज अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जो भी साहिबान दरी खाने में पधारते हैं वो सवारी के साथ यहाँ पर आते हैं। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए 17वीं शताब्दी की, तो ये मेले का आयोजन पहले सिर्फ 3 दिन के लिए किया जाता था और महाराज उमेश सिंह द्वितीय के अथक प्रयासों के कारण उसको बढ़ा करके 10 दिनों का कर दिया गया। अब आप सोचिए 10 दिनों से आज हम जो दशहरा मेला है उसका आनंद लेते हैं लगभग 27-28 दिनों तक, या यूं कहें लगभग 1 महीने तक हम दशहरे मेले का आनंद लेते हैं। राज परिवार और दूसरे जो सरदार हुआ करते थे उनके साथ महाराज भगवान की। और देखिएगा ये जो हम देख रहे हैं एक ग्रुप एक तरफ जो चले गए हैं, यहाँ से साफ नज़र आ रहा है। हम बिल्कुल ठीक से मान सकते हैं कि महाराज इजयराज सिंह जी ही वहाँ पर हैं, जो हमारे जो राज आचार्य हैं उनके द्वारा वो पूजा संपन्न करवाएंगे। सीता माता के पाने की पूजा होगी, ज्वारों की पूजा, और बस शीघ्र ही रावण का वध किया जाएगा। पहले भी इसी तरह से होता था। आज घट वहां पर रखा है। पहले जब रावण 1970 से पहले जो मिट्टी गारे का बनाया जाता था उसके बीच में घड़ा रखा जाता था, लाल पानी उसमें होता था। महाराज की ओर से तीर चलाकर उस घड़े को भेदा जाता था। जिस तरह से रावण को वरदान प्राप्त था उसकी नाभि में अमृत कुंड जो हुआ करता था, वो प्रतीक आज भी हम परंपराओं को निभा रहे हैं। हम आज भी लोगों से कहते हैं कि हम कितनी ही ऊंचाइयों को छू लें, आसमान को नाप लें, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी पौराणिक जो धरोहर है उसको नहीं भूलना है, अपनी सनातन संस्कृति को नहीं भूलना है। और देखिए बिल्कुल शुभ मुहूर्त जो है वो बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी अपनी सुरक्षा का पूर्ण तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि कोटावासी जो है आज लगभग हम कह सकते हैं कि पूरा कोटावासी जो है सभी व्यक्ति आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त नज़दीक आ रहा है और रावण दहन, दशानन दहन जो है बस आज के इस कार्यक्रम को हम अंजाम देंगे। नगर भर में लोग सवारी का आनंद लेते हैं और जिसे जहाँ जगह मिलती है, क्योंकि इस बार तो रावण ने इतिहास रच डाला है एक 233 फीट का होने का, इसलिए जहां खड़े हो जाएंगे लोग वहीं से रावण नजर आ रहा है, पूरे चप्पे चप्पे से नजर आ रहा है। लोग अपने परिवार के साथ वहीं खड़े हैं। बस आपसे गुजारिश है कि अपने सुरक्षा के साथ रहें। अगर कोई सोने आदि की चीज़ पहनी हुई है उसे सुरक्षित रखें, महिलाओं और बच्चों का खासकर ध्यान रखें। वैसे चप्पे चप्पे पर हमारे पुलिस के जवान तैनात हैं। अगर आप संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु को देखते हैं तो नज़दीक खड़े पुलिसकर्मी को सूचित करें। बहुत आनंद और उल्लास का दिवस बारंबार जी होता है बधाइयाँ देने का हमारे सम्मानित अतिथियों के साथ साथ आम जनों को, क्योंकि कोटा का सबसे बड़ा त्योहार कहलाता है ये राष्ट्रीय बिल्कुल। और कोटा का हम कह सकते हैं, कोटा का नहीं, राज्य का नहीं, राष्ट्र का नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर हम कह सकते हैं बहुत बड़ा त्योहार है दशहरा। हाड़ौती की इस पावन धरा पर हम इसको मनाते हैं और हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज 2025 यानी कि 132वें राष्ट्रीय दशहरे मेले के अंतर्गत आज माननीय अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। वाकई में सौभाग्य की बात है, हर्ष की बात है। जी हाँ, और आपने जब बात कर दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात आपने कह डाली तो जी हो गया उस बात को दोहरा देने का कि निश्चित रूप से पिछले साल 25 देशों में लाइव देखा गया था ये कोटा का मेला दशहरा। इस वक्त भी लाइव हैं जो लोग यहाँ पर खड़े हैं और जो तैयारी में हैं कि हम वीडियो डायरेक्ट अपने घरों पर दिखा देंगे। उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि पूरी व्यवस्था की गई है, हमारी
टेक्निकल टीम लगी हुई है। दूरदर्शन और दूसरे चैनल्स यहाँ पर हम देख रहे हैं, लगातार दूरदर्शन का कैमरा चल रहा है, अन्य चैनल्स यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पूरी दुनिया में अभी देखा जा रहा है। आप केवल यूट्यूब के ऊपर कोटा दशहरा मेला लिख दीजिए और लाइव लिख दीजिए, अपने परिवार को कहें, चाहे वो किसी भी देश में बैठे हैं, अगर वो कोटा दशहरा मेला लाइव लिख देते हैं तो वो सीधा प्रसारण इस वक्त कोटा मेला दशहरे का देख पाएंगे। और आज के दिन नहीं बल्कि संपूर्ण दशहरा इस तरह से लाइव, जिस तरह से पिछली बार 10 लाख लोगों ने उसे देखा है, इस बार भी हम कीर्तिमान बना पाएंगे। जी बिल्कुल। और बात की जाए, अगर जब बात हो रही है यूट्यूब की लाइव प्रसारण की, तो पिछले 10 दिनों से श्री राम रंगमंच से रामलीला का प्रसारण किया जा रहा था, जिसको भी जो हमारी टेक्निकल टीम है उसके द्वारा पूरा लाइव दिया जा रहा था। यानी कि आप घर पर कहीं भी हो, दूर दराज हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी हो, आपके रिश्तेदार कहीं हो, आप उनको वो लिंक भेज सकते हैं या वो खुद यूट्यूब पर खोज सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कोटा दशहरा 2025। और देखिएगा बिल्कुल सभी जो हमारे महाराज के साथ पधारे हुए लोग हैं, सरदार हुआ करते थे, अलग अलग रियासत के लोग हुआ करते थे, वो सभी जो है रियासतदान हुआ करते थे। उसी तरह से आज भी सभी के साथ महाराज पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और यही नहीं, आज दिन भर से वो परंपराएं निभाई गई है। सबसे पहले ब्रजनाथ जी महाराज को भेंट दी गई है, बाबा जी राज को भेंट दी गई है। बाबा जी राज को भेंट देना यानी अपने पितृदेवों को नमन करना। ये आज की पीढ़ी के लिए समझने की ज़रूरत है कि जब भी हम किसी विजय अभियान पे जाएं, हम अपने पितरों को अवश्य याद करें। जी बिल्कुल। और पूर्वजों का ही आशीर्वाद होता है कि कहीं ना कहीं जब हम जाते हैं तो उनका आशीर्वाद या उनका जो प्यार जो रहता है वो हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। आज भी सुबह महाराज ने रंगबाड़ी बालाजी से शक्ति की प्रार्थना की। इसके बाद बहुत बड़ा संदेश, खेजड़ी के वृक्ष यानी शमी वृक्ष की पूजन, ये अपने आप में जो कि हमारे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है, ये सदियों से परंपरा है हमारे राज परिवारों के द्वारा पर्यावरण का संदेश देने की, तो आज भी वो पूजन किया गया है। इसके बाद ब्रजनाथ जी महाराज का पूजन किया गया। कोटा का जो रियासत कालीन ध्वज है उसका पूजन भी आज महाराज के द्वारा किया गया। और इसके बाद किया गया रेवंत शांति हवन। रेवंत शांति हवन वो हवन होता है कि जब ब्राह्मण का वध किया जाता है, क्योंकि रावण ब्राह्मण ही नहीं बल्कि प्रकांड पंडित था और राम भगवान थे क्षत्रिय सूर्यवंशी। तो जब प्रभु राम ने रावण का वध किया तो रेवंत शांति हवन उन्होंने किया था। तो आज भी प्रतीक के रूप में वो हवन किया जाता है जो आज भी किया गया। शस्त्रों की पूजा आज भी की गई। हर क्षत्रिय का धर्म होता है कि अपने शस्त्रों को वो और ज़्यादा शक्तिमान बनाए। सब कुछ आज उसी तरह से किया गया है। वही दरी खाना आज दोपहर में लगा। कोटा के गणमान्य महानुभाव उस दरी खाने में शामिल होते हैं और उसी के बाद लाव लश्कर के साथ वो महाराज की सवारी निकलती है, भगवान प्रभु की सवारी निकलती है। आज भी वही परंपराएं, मैदान वही है, रावण जी का चौक, लोग आज भी इसे रावण जी का चौक कहते हैं। बिल्कुल। हुआ है तो बस नवाचार, नवाचार के साथ में हम इस रावण दहन को अपना रहे हैं। रीति वही है, रिवाज वही है, संस्कृति वही है, संस्कार वही है और सबसे बड़ी बात हम भी वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नवाचार पे मुझे याद आ गया, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, विशेष ये रावण जो है उन्हीं की प्रेरणा रहा है। और एक और चीज़ शामिल हुई है जो इस बार भी होगी 16 तारीख को, ड्रोन शो। ड्रोन शो अपने आप में एक बेहद नवाचार चीज़ है कोटा दशहरे के लिए। जिस दिन पंजाबी कार्यक्रम है, शाम 7 बजे हमारा ड्रोन शो होगा और ड्रोन शो में हज़ारों ड्रोन आसमान में एक साथ उड़ेंगे और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बहुत सारी जो है वो चित्र लीलाएं आकाश में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएगी। जी हाँ, इसको पिछले साल भी किया गया था और वाकई में दर्शकों ने बहुत पूर्ण तरीके से उल्लास के साथ में जो था उसको देखा और भरपूर तरीके से उस पल को जिया भी। अपने मोबाइल में कैप्चर करा, अपने दूर दराज बैठे रिश्तेदारों को भेजा। आज का जो ड्रोन है वो आपका 16 तारीख को, यानी कि जो पूरा उसका जो एक चित्र बनाया जाएगा उस पर वो बेस रहेगा, उसका आधार रहेगा। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर।
और इसी तरह से जो हमारे 11, 12, 13 तारीख के मुख्य कार्यक्रम होंगे, उन्हीं के साथ साथ इसी विजय श्री रंगमंच पर बड़ी स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड शो लगातार 3 दिनों तक मुख्य कार्यक्रम से पहले दिखाया जाएगा, जिसमें लाइट्स और साउंड का बहुत ही बेहतरीन तालमेल हमारी नई पीढ़ी के लिए, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। बल्कि यूं कहें कि हर दिन कोई न कोई नया कार्यक्रम होता है, लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। किसी दिन सिंधी कार्यक्रम जो कि 4 अक्टूबर को है, 6 तारीख को एक शाम शहीदों के नाम है। जी हाँ, बिल्कुल, जिनमें उपस्थित रहेंगे रूप कुमार राठौर जी, जो बहुत एक कह सकते हैं प्रसिद्ध गज़ल कलाकार भी हैं। बिल्कुल। और देखिएगा हमारे पीछे से ये जो आवाज़ें आ रही है, ये भरपूर आनंद उठाया जा रहा है। गांव के लोग जब आते हैं तो उनके लिए ये होता है कि कोटा में पहले का तो शायद दौर वो हुआ करता था कि कई दिनों तक लोग कहीं भी साइड में दरी बिछाई, कंबल डाला और यहीं सो जाया करते थे। अगर आप आज के दिन रात को देखेंगे तो गाँव के आने वाले लोग सोचते हैं कि जब कोटा आ ही गए तो क्यों न 2-3 दिन तक का यहाँ पर आनंद उठाएं। तो मुझे लग रहा है ये जो पीछे झूलों पे जो जब लोग ऊंचाइयों को छूते हैं तो ये वहां से आवाज आ रही है, और इससे ज्यादा आवाज अभी यहाँ आने वाली है नीतू जी, जब रावण में आग लगाई जाएगी। और आज आग नहीं लगाई जाएगी, रिमोट का बटन दबाया जाएगा। ये जो पहले लगाया जाता था, लेकिन अब कहते हैं, हम बार बार नाम लेते हैं नवाचार, नवाचार यानी कि नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों को अपनाना। तो आज जो रावण का वध किया जाएगा, आज जो रावण दहन किया जाएगा, वो 25 रिमोटों के माध्यम से किया जाएगा। और यही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नवाचार है। और इस नवाचार ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है, विश्व स्तर का रिकॉर्ड, 233 फीट का रावण। जी हाँ, नवाचार अगर बेहतरीन के लिए होता है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। मैं केवल अभी रावण की बात करना चाहूँगा। नवाचार ये हुआ कि कागज़ का नहीं, बल्कि ये रावण का जो मुंह हम देख रहे हैं ये फाइबर का है, और इसके जो संपूर्ण शरीर है इसमें भी इस तरह का वेलवेट पेपर, जिसमें थोड़ा सा यूं कहें कि फाइबर थोड़ा सा मिक्स है, इस तरह का बनाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से, और लीजिएगा ये तीर चलाकर रावण के पैर में महाराज जयराज सिंह जी के द्वारा आ चुका है रावण दहन का। और देखिए किस तरीके से हमारी जनता, हमारी दर्शक जो है उल्लासित है वाकई में। जी हाँ, वो जैसा कि अभी अभी यहाँ पर सूचना आई है कि घट को भेदन कर दिया है। जो घट वहाँ पर रखा था, जो रावण की नाभि में, रावण मारा ही नहीं जा रहा था, अति बलशाली था रावण। विभीषण ने जब इशारा किया प्रभु राम को कि प्रभु नाभि में तीर चलाइए, नाभि में अमृत कुंड है, और उस कुंड को भेदने के बाद रावण धराशायी हो सका। और लीजिए राज परिवार की ओर से रावण के उस घट को भेदन कर दिया और रावण के पैर में तीर चुभो दिया है। सभी लोग, सम्मानित अतिथि, सभी जन वापस लौट रहे हैं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है सुरक्षा की दृष्टि से कि रावण जब जलाया जाए तो उसके आसपास कोई ना रह जाए। इसीलिए सामने फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई है। लोग वापस लौटते हुए बस चंद पलों में, यहाँ जितने लोग हैं, चाहे उसमें मैं भी शामिल हूँ, सभी लोग आज पहली बार देखेंगे कि किस तरह से रावण को रिमोट के द्वारा जलाया जाएगा। रावण सबसे पहले ऊपर जो छत्र हम देख रहे हैं रावण का, वहां ब्लास्ट होगा, और अलग अलग 25 इसमें ब्लास्ट किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और देखिए सभी की जो निगाह है, नजरें हैं, वो रावण पर टिक गई है, क्योंकि अब जितने भी वहाँ यहाँ पर व्यक्ति मौजूद हैं, सभी बाहर आ रहे हैं। यानी कि वो मुहूर्त, वो शुभ मुहूर्त जो है वो निकट आ चुका है, नजदीक आ चुका है, जब अहंकार का वध होगा, अहंकार का त्याग होगा। वाकई में आज का ये जो पावन पर्व है, जिसे हम विजयदशमी कहते हैं, ये हमको संदेश देता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंत होने वाला है घमंड का, अंत होने वाला है अहम का, अंत होने वाला है अपने आप को सर्वशक्तिमान कहने का। बहुत समझाया था, अंगद गया था दूत बनकर, और अंगद ने जब रावण को समझाया, मित्रों शांति के साथ आगे बढ़ें, लेकिन शांति के साथ, जहां खड़े हैं वहां से दिख भी रहा है, जरूरी नहीं है जी रावण की। बस बोलो सियावर रामचंद्र की।
और ये जयकारा लग चुका है। रावण ठहा के मार के हंस रहा है। अंगद ने समझाया तो रामचरित मानस में लिखा है कि चलत दशानंदन डोलत अवनी गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी रावण आवत सुनई सकोवा देवन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के चलने से धरती डोलने लगी। जी हां, पहले बारी है मेघनाद और कुंभकर्ण की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। पहले मेघनाद और कुंभकर्ण और तत्पश्चात रावण का दहन, अहंकार का दहन। जी हाँ, 15 पॉइंट रिमोट के बनाए गए हैं कुंभकर्ण और मेघनाद के। जी हाँ, कुंभकर्ण वो जो बाद में जलेगा, मेघनाद कौन सा जो पहले जलेगा। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि कुंभकर्ण कौन सा है, तो बस इतना भर हम कहेंगे जो पहले जल जाए वो मेघनाद है, जो बाद में जलेगा वो कुंभकर्ण है। जी बिल्कुल, क्योंकि बनाने वालों ने दोनों में बेहद मेहनत की है। जी हाँ, बिल्कुल मेहनत झलकती है। नाम चाहे जो रख लें, अंत होगा बुराई का, अंत होगा अपनी। देखिएगा, मेघनाद जो है, इंद्रजीत भी उसका नाम था। इंद्रजीत को जिन्होंने परास्त किया, भगवान राम के भाई, छोटे भाई लखन को जिन्होंने शक्ति के उसमें शक्ति चलाकर उन्हें मूर्छित कर दिया। और या यूं कहें कि अगर पवन पुत्र हनुमान नहीं होते तो लगभग लक्ष्मण की मृत्यु तय सी हो गई थी। ऐसे बलशाली मेघनाद का भी अंत निश्चित है, बस चंद पलों में। वाकई में अंत निश्चित है, क्योंकि बुराई का अंत कहा गया है कि भले वो आज जीत जाए लेकिन कल उसका अंत निश्चित है। और वाकई में जो हमारे मध्य में, हमारे भीतर जो लोभ रहता है, मोह रहता है, ईर्ष्या रहती है, वाकई में आज उन सभी का भी अंत होगा रावण दहन के साथ, दशानन दहन के साथ। और देखिए, हमारे कोटा वासियों के, हमारे जितने भी दर्शक आगंतुक यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी इस पल को अपने अपने मोबाइल में कैप्चर करते हुए, हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर YouTube का प्रसारण पूर्ण तरीके से लाइव किया जा रहा है। आपको सभी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी का दायित्व भी आपके ऊपर ही है। पूर्ण तरीके से हमारे दर्शक मोबाइल में उन पलों को संजोते हुए, उन पलों को कैप्चर करते हुए, क्योंकि वाकई में आज विश्व स्तर का एक रिकॉर्ड है जो टूटा है। 233 फीट का रावण, कोटा वासियों को इसकी सौगात मिली है। और इसको बनाने में जो योगदान रहा वो रहा पूरी अंबाला की टीम का। नवाचार के साथ में पूरा मेले समिति के अध्यक्ष माननीय विवेक राजवंशी जी के प्रयासों के द्वारा आज ये जो अथक कार्य है ये संभव हो पाया है। और लीजिए, ये गर्जनाएं शुरू हो गई पटाखों की। पटाखों की आवाज बता रही है कि बस वो क्षण आ गया है जब लंका का सर्वनाश निश्चित है। लंका का जलना तय हो गया था। रावण कितना ही अट्टहास लगा ले, लेकिन अंत तय है। अंत है उसके दुर्गुणों का, अंत है उसके बुराई का। और लीजिए, ये बिल्कुल मेघनाद के सिर में जो दाईं तरफ का मेघनाद है, उसके सिर से ज्वालाएं निकलने लगी है। मेघनाद जिसने इंद्र को जीत लिया, मेघनाद जिसने लक्ष्मण को शक्ति मार कर मूर्छित कर दिया, ऐसा बलशाली जिसकी आवाज ही मेघ के समान, यानी बादलों की गर्जना के समान जिसकी आवाज होती थी। और देखिए, जिस तरीके से बताया गया था कि आज रिमोट के माध्यम से जो है मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण का दहन किया जाएगा, तो बस देखिए वो रिमोट का जो बटन है वो दब चुका है, प्रेस हो चुका है और पूर्ण तरीके से ये दहन की ओर जलते हुए। और देखिएगा, आप सभी ने तैयार कर लिए अपने मोबाइल, इसकी लाइट भी जला लें ताकि सामने से जो दूरदर्शन के हमारे साथी जो डीडी न्यूज़ है और दूसरे दूरदर्शन के चैनल्स हैं उनके द्वारा लगातार कवरेज किया जा रहा है। आपका जो ये रिकॉर्डिंग है, अगर आप लाइट भी जला लेंगे तो पूरी दुनिया में संदेश जाएगा कि लाखों का हुजूम, क्या बात है, और उसके सामने धराशाही।
बलशाली मेघनाद, बादलों की गर्जना करने वाला मेघनाद बिल्कुल। क्षण भर में धराशाही हो गया। और देखिए अब बारी आ चुकी है कुंभकर्ण की, यानी कि इनके भी सर्वनाश का जो समय है वो नजदीक आ चुका है। बिल्कुल, और कुंभकर्ण रिमोट, कोई जी हाँ, ऐसा वैसा नहीं नीतू जी, बल्कि 100 हाथियों के बराबर बल था और उसकी मंशा थी। भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मांगना चाहता था कि मैं 6 महीने तक जगूं और खूब खाऊं। वो तो अच्छा हुआ, देवताओं को बात समझ में आ गई और देवताओं ने प्रार्थना करी माता सरस्वती से मांगा कि आप इनकी जिह्वा पर विराजें, कहीं ऐसा ना हो कि कुंभकर्ण कह डाले कि 6 महीनों तक मुझे जगना है। मां सरस्वती जिह्वा पर बैठी और मांग लिया उन्होंने कि मां प्रभु ब्रह्मा जी से कि मैं 6 महीने तक सोता रहूं और एक दिन जग जाऊं। 100 हाथियों का बल रखने वाला किस तरह से अपने पापों के कारण, रावण का साथ देने के कारण बिल्कुल धराशायी हो गया। बिल्कुल सही बात कही कि हमने चाहे कितना भी पुण्य किया हो, कितने भी सही कार्य किया हो, लेकिन जो एक गलती होती है, एक गलत कार्य होता है, उसके कारण व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। और देखिए आज सर्वनाश हुआ है मेघनाद, कुंभकर्ण, और बस कुछ ही पलों में रावण का दहन किया जाएगा। शक्तिशाली कुंभकर्ण, बलशाली कुंभकर्ण, जी हाँ, सर्वनाश तय था। क्योंकि कुंभकर्ण और ये 2 तो पुतले हम जलाते हैं, केवल ये 2 ही नहीं बल्कि दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु, अतिकाम, ऐसे अनेक योद्धा रावण की सेना में थे जो अकेले ही पूरे विश्व को जीतने का सामर्थ्य रखते थे। मायावी राक्षस, न जाने कितनी माया से अपने आप का रूप बदलने वाले राक्षस, लेकिन सभी का एक ही परिणाम हुआ, अंत, अंत और बस अंत। तो लीजिए धाराशाही हुए मेघनाद और कुंभकर्ण, और अब बारी आ चुकी है, समय आ चुका है रावण दहन का, दशानन दहन का। सभी दर्शकवासी, सभी आगंतुक हमारे मोबाइल में उन पलों को संजोते हुए, और वाकई में आज एक हम कह सकते हैं विश्व स्तर का रिकॉर्ड है, 233 फीट का रावण आज कोटा शहर को मिला है। लेकिन अपने अहंकार, अपने घमंड और अपने मैं के कारण आज वो धाराशायी होगा। वाकई में लो, और पूर्ण तरीके से ये हम कह सकते हैं कि रिमोट का बटन प्रेस हो चुका है, दब चुका है, और दशानन का अंत निश्चित। कुनबा खत्म होता जा रहा था, उसके बाद भी रावण का अट्टहास कम नहीं हुआ। आरंभ हो गया। एक एक करके प्रभु ने श्री राम के ऊपर तीर चलाए, 31 बाण मारे, एक नाभि कुंड में, 10 उसके सिरों पर और 20 उसकी भुजाओं पर। अहंकारी रावण, अत्याचारी रावण, आतताई रावण, अभिमानी रावण, अति उन्मादी रावण। और देखिए किस तरीके से आज रावण का, दशानन का अंत होते हुए, और हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ईर्ष्या है, जिसके कारण आज सत्य की विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। रावण जो अपने बाहुबल से देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं का जबरदस्त उनके साथ विवाह कर लेता था, ऐसा रावण जो
कहते हैं कि रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। जिसने वायु को, अग्नि को, रवि को, शशि को, पवन को, सबको अपने वश में कर लिया था, ऐसा रावण, उसका अंत, दंभकारी रावण का अंत। वैसे तो राम और रावण का युद्ध तकरीबन 20 दिनों से तक चला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। राक्षसपुरी 7 दिनों तक विषाद में रोती रही। ध्वनि वेग से आकाश फटने लगा। उठी रेणु कवि गयसु छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई, पवन निशान घोर इति बाजही, प्रलय समय के घन जनु जा गई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गया, पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला गई। ढोल नगाड़े ऐसे बजे जैसे प्रलय के बादल बज रहे हों। उधर रावण ललकार रहा था, इधर अंगद और हनुमान की सेना ललकार रही थी। पूरी लंकापुरी में जैसे मानो प्रलय हो गया हो। रावण का अंत निश्चित ही था। वैसे तो रावण और का युद्ध 20 दिनों से ऊपर चला, लेकिन राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। तीसरे दिन शक्ति से प्रहार किया और चौथे दिन देवताओं ने कहा, प्रभु अब अंत करो, अब अंत करो। जी हाँ, और आज के इस रावण दहन के साक्षी बने हैं हमारे कोटावासी, जिन्होंने आज इस पल को अपने मोबाइल के साथ साथ अपने जहन में भी उतारा है, जहन में संजोया है, और वाकई में साक्षी बने हैं हमारे आज के इस कोटा दहन के कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। वाकई में हम गदगद हैं आज की हाड़ौती की इस पावन धरा पर। आज असत्य की, कह सकते हैं हम कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, बुराई का नाश हुआ है और सत्य वापस से अपनी जीत के रूप में उजागर होकर के हमें लगता है कि रावण को हमने ज्यादा बलशाली दिखा दिया जी। उसका पुतला भी आज, मुझे लग रहा है उसका पुतला भी आज वही जो रावण की आदत थी। इनका जो घमंड था, नीतू जी मैं आपको बताऊं जी, अपने जैसे ही ये बचपन से बड़े हुए, इनकी जो माता थी कैकसी के ये जब से अपनी माता के, इनको जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई
कुबेर को पुष्पक विमान दिया और सोने से बनी हुई लंका सौंप दी। बहुत ही सुंदर हुआ करते थे धन कुबेर। लेकिन रावण ने सबसे पहला काम किया, जैसे ही अपना बल, उनका शक्ति बढ़ी भगवान ब्रह्मा जी और शिव की आराधना के बाद, सबसे पहले रावण ने अपने भाई से यानी कुबेर से लंका को छीना और उस जमाने का हेलीकॉप्टर यानी पुष्पक विमान वो सबसे पहले रावण ने छीना। तो ये जो इनका जो अड़ियलपन है रावण का, जो सबसे अपने नाना को इन्होंने मंत्री बना रखा था, अपने मामा को सेना नायक बना रखा था। मुझे लगता है कि आज कोटा में आकर भी रावण ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रावण तो बना दिया, अब जलाओ मुझे। तो निश्चित रूप से पूरी टीम तैयार है। हमने रिमोट के बटन दबा दिए, अब धीमे धीमे आंच सुलग रही है। देखिएगा देर सवेर हो जाए, आंच नहीं बुझनी चाहिए। ये आंच जो है ये धर्म की आंच है, ये रावण को निश्चित रूप से जलाकर छोड़ेगी। बस रावण का जो अति अहंकार है। और देखिए कहते हैं कि आजकल के जो सोने के भाव हैं वो वाकई में आसमान छू रहे हैं। तो जिसके पास सोने की लंका थी उसका तो अभिमान क्या ही रहा होगा, लेकिन अभिमान टूटा, एक दिन टूटा। और वाकई में आज हम देख रहे हैं कोटावासी इसके साक्षी हैं। आज का जो ये रिकॉर्ड था जो हमारे अंबाला की टीम ने बनाया है, कोटावासियों को सौगात दी है माननीय विवेक राजवंशी जी के प्रयासों के द्वारा ये जो रिकॉर्ड बना। मुझे लग रहा है ये वो पल होंगे जब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा था, जब रावण इस दशा में हो गया था कि रावण का अंत निश्चित था। उस वक्त राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम से, चूंकि रावण बहुत ही विद्वान था और राजनीति का सबसे बड़ा गुरु था, तो राम ने अपने छोटे भाई से इसी अवस्था में कहा था जब वो मूर्छित था कि जाओ और उनसे शिक्षा लेकर आओ। तो निश्चित रूप से ये मूर्छा के पल हैं, और अब जब जलेगा तो धू धू करके जलेगा। कोटा दशहरा 2025 में पधारे हुए सभी हमारे नागरिक बंधुओं का अभिनंदन। हमारे सम्मानित माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का अभिनंदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का, और इस जनता जनार्दन का पधारे हुए शिक्षा मंत्री महोदय माननीय मदन जी दिलावर, ऊर्जा मंत्री माननीय हीरा लाल जी नागर, हमारे विधायक माननीय संदीप जी शर्मा, विधायक महोदया कल्पना देवी जी, और पधारे हुए हमारे राकेश जी जैन, हमारी सभी सम्मानित महापौर महोदय, हमारी मेघवाल मैडम, पूर्व विधायक महोदया, और हमारे बूंदी से पधारे हुए जिलाध्यक्ष रामेश्वर जी, सभी अतिथियों की मेजबानी में, मेहमानी में आज का ये दशहरा, ये रावण के धीमे धीमे सुलग रहा है। ये आंच रावण को निश्चित रूप से, और एक और बात रावण के साथ साथ है कि रावण भी चाहता था, क्योंकि वास्तव में रावण ही नहीं था, ये तो राजा था, बहुत ही पवित्र, बहुत ही दयालु राजा भानु प्रताप। एक बार हुआ यूं था कि राजा भानु प्रताप ने जब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और ब्राह्मण भोज में जब उड़ते हुए पक्षी के द्वारा मांस गिर गया तो उन्हीं के द्वारा श्रापित हुआ था, और उन्होंने कहा था जा अगले जन्म में तू राक्षस होगा। मगर जब उन ब्राह्मणों को पता चला कि गलती उस भानु प्रताप राजा की नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, राक्षस तो बनेगा लेकिन अत्यंत बलशाली होगा, और भगवान राम आएंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। उसी दिन से रावण को भी इंतजार था कि कब प्रभु आएंगे और पूरे कुलवंश सहित मैं अपना उद्धार करवा सकूंगा। क्योंकि जब खरदूषण मारा जाता है उसी वक्त रावण समझ गया था, और रामायण की चौपाई में लिखा है कि खरदूषण मौसम बलवंता तिनई को मारे बिनु भगवंता, यानी खरदूषण का जब वध हो गया तो रावण ने समझ लिया था कि प्रभु राम आ गए हैं और अब मेरा कुलवंश के सहित उद्धार होने वाला है। अरे मैं पढ़ रहा था, याद है पर का राष्ट्रीय मेला दशहरा, और उसमें ये रावण दहन के पल, अति जो है उल्लासित पल, गर्व के पल, सदियों से रियासत कालीन से बनाया जाने वाला
दशहरा आज भी निभा रहा है अपनी उन्हीं राजसी परंपराओं को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आतिथ्य में, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय के आतिथ्य में, हमारे अन्य सम्मानित मंत्रीगणों और विधायक महोदय के आतिथ्य में ये कोटा का रावण, जिसने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है 233 फीट का। जी हाँ, बिल्कुल एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक विश्व स्तर का ये रिकॉर्ड बना है 233 फीट का रावण। दो 215 फीट के रावण को बनाने की मंशा जाहिर की थी मेला अध्यक्ष जी ने, लेकिन पता लगा वो शायद 222 फीट बन गया। लेकिन आज जो हमारी टीम ने, वर्ल्ड टीम ने जो नापा, तो 233 फीट का रावण हुआ। रावण का पुतला बढ़ता जाए अच्छी बात है, लेकिन हमारे भीतर का रावण नहीं बढ़ना चाहिए, हमारी बुराइयों का रावण नहीं बढ़ना चाहिए। हमारे भीतर जो काम, क्रोध, अत्याचार, दुराचार की भावनाएं हैं, उनका रावण छोटा होना चाहिए। आज के दिन हम रावण को मारते हैं, सालों से मार रहे हैं। रावण हम पर हंस रहा है, कह रहा है आ जाते हो हर साल। अपने भीतर का रावण मारो, अपनी बुराइयों का रावण मारो। बिल्कुल, वाकई में सही बात कही कि जरूरत है तो अपने भीतर के उस रावण को मारने की, क्योंकि रावण तो हर साल आएगा, लेकिन हमारे जो भीतर रावण है, सबसे पहले हमें उसे मारना है। और अगर बात की जाए कोटा दशहरे की, तो कोटा दशहरा आज का नहीं, 132 सालों से ये परंपरा चली आ रही है, रीति रिवाज चले आ रहे हैं, संस्कार चले आ रहे हैं, जिसे राजशाही परिवार भी बखूबी तरीके से निभाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी विराजे हुए हैं, वो तो स्वयं संदेश देते हैं कि अगर हमें थोड़ा भी धर्म करना है तो गौ माता की रक्षा करें, हम अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त कराएं, हम अपने कृत्यों के द्वारा ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, और देखिए किस तरीके से धाराशायी होता हुए मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण, यानी कि पूर्ण तरीके से आज असत्य की, हम कह सकते हैं कि हार हुई है और सत्य की जीत हुई है, विजय हुई है। और इस विजय के साथ कोटा वासियों को, आगंतुकों को, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी के लिए ये पावन पर्व है जिसे हम सभी मिलकर के मनाते हैं, क्योंकि कोटा का दशहरा सिर्फ कोटा में ही नहीं, बल्कि अलग अलग गांवों में, अलग अलग ढाणियों में, अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में प्रसिद्ध है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं, कोटा में रहते हैं और कोटा दशहरे का आनंद लेते हैं। यदि बात की जाए 18वीं शताब्दी की, तो उस समय दशहरा मेला सिर्फ 3 दिनों के लिए किया जाता था, तत्पश्चात 10 दिनों के लिए। और आज हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि नगर निगम के अथक प्रयासों और साथ ही में मेला अध्यक्ष माननीय विवेक राजवंशी जी के अथक प्रयासों, मेहनत और लगन के द्वारा ये लगभग 1 महीने का किया जाता है। बिल्कुल, पूरी टीम मेला समिति के जो सारे सदस्य हैं वो, और सभी हमारे कमिश्नर साहिबान, जितने लोग हैं नगर निगम के, इवन यूँ कहें कि हम जितने नगर निगम के कर्मचारी हैं, 1 महीने तक दिन रात की मेहनत करते हैं, तब जाकर ये दशहरा अपने स्वरूप को ले पाता है। आज का ये दशहरा, ये रावण 2025 राष्ट्रीय मेला दशहरा और देखिए इन पलों को सभी अपने अपने मोबाइल में संजोते हुए, मोबाइल में कैप्चर करते हुए कि कल कहीं ना कहीं हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कोटा दशहरे के अंतर्गत रावण दहन की फ़ोटो भेजेंगे, वो सेल्फी लेंगे। और आजकल तो हम बात करें सोशल मीडिया का, तो ज़माना है स्टेटस लगाने का। वाकई में कोटा दशहरे का जो रावण दहन है वो कल सभी के मोबाइल में स्टेटस लगने वाला है। एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड बनाया कोटा ने 233 फीट का, और इसी के साथ में आज के हम कह सकते हैं कि असत्य की हार हुई है, बुराई का अंत हुआ है और सत्य की विजय हुई है। बारंबार बधाइयां इस राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 की। देखिएगा, रावण
जो है फूटा, जला। और देखिए, जब नवाचार होता है तो कुछ नया भी होता है। जब हमने बात करी रियासतकालीन दशहरे की, रियासतकालीन में भी जब हाथी रावण को खींचा करते थे तो वो थोड़ा सा गिर जाता था, और उसके बाद जो लोग होते थे, जो सेना होती थी, वो उसे खोद खोद कर पूरा नष्ट करती थी। तो निश्चित रूप से जब हमने इस रावण को कल परसों के जब भयंकर बारिश हुई, अगर ये चेहरा कागज का होता, तुरंत जलने वाला होता, तो शायद ये परसों ही नष्ट हो जाता। जी बिल्कुल। और अगर दूसरे शहरों की बात की जाए तो दूसरे शहरों में इस तरीके का रावण बनाया गया था जिसका चेहरा, जिसकी पोशाक, जिसकी वेशभूषा जितनी भी थी वो सब कागज की थी। और अभी 2-3 दिन पहले जो इंद्र भगवान मेहरबान हुए थे, जब राम बारात निकली थी, तब उस समय पर जितने भी रावण थे, वाकई में उनका दहन शायद उसी समय हो चुका होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाइयाँ, बारंबार बधाइयाँ राष्ट्रीय मेला दशहरा की माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को, सभी माननीय सम्मानित मंत्री महानुभावों को, विधायक महानुभावों